Hi everyone, welcome back to another video of JS Lovers। ये वीडियो जो है ये सेकंड पार्ट है CSS स्क्रिप्ट का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट यू गो बैक एंड चेक दैट। मैं वो लिंक इस वीडियो से कर दूँगी। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने समझा था कि आपका डिस्प्ले ग्रिड्स क्या होता है, आप कैसे उसे डिक्लेयर कर सकते हैं, टेम्पलेट रोज़ को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उनकी डिफरेंट वे, जिस वे से आप उनकी विड्थ को, हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने फ्रैक्शनल यूनिट देखा, हमने रिपीट देखा, हमने ग्रिड ऑटो फ्लो देखा, ऑटो फ्लो कॉलम्स एंड रोज को कंट्रोल करने का देखा, और हमने ग्रिड कैप देखा। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हम थोड़ा सा अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आज प्लेसिंग ऑफ आइटम्स, स्पैनिंग ऑफ आइटम्स और ट्रैक लाइन समझेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, ट्रैक लाइंस। अब ये ट्रैक लाइंस क्या होता है, तो फिफ्थ हम करेंगे ट्रैक लाइंस। ठीक है, आपका ये लेआउट है और आपने क्या किया है, इसका कोड मैं आपको दिखा देती हूँ हम क्या कोड करेंगे। हमने कोड किया CSS की बात करते हैं तो ये जो हमारा ये हमने दिया है। तो अब इससे क्या होगा, हमारा 1 2 3, क्योंकि ऑटो फ्लो है तो आपका 4 और 5 यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका बनेगा। और अगर मैं इसमें ग्रिड कैप भी डाल दूँगी तो स्पेसिंग्स आ जाएंगे। क्योंकि ये कॉलम था तो ये ऐसे होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये रो बन चुकी है तो ये मैं ऐसे डैश कर देती हूँ, डैश की लाइन से। जब आप ग्रिड्स पे काम कर रहे हैं तो आप क्रोम या फायरफॉक्स डिबगर के साथ काम कीजिए। विदाउट देम ग्रिड्स के साथ काम करना बहुत हार्ड हो जाएगा। माय सजेशन इज़ कि अगर आप फायरफॉक्स के साथ काम करेंगे तो ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अब ये सपोर्ट कैसा सपोर्ट है ये समझते हैं। आप ये देख रहे हैं लाइंस जो मैंने सॉलिड लाइन खींची है। जब भी आप डिसाइड, आप बताते हैं कि आपको कॉलम्स चाहिए रो, तो ये आप जैसे ही करते हैं तो ये रोज़, ये लाइंस बन जाती हैं। इनको बोलते हैं ट्रैक लाइंस। और ये देखिए ये रोज़ बनी, क्योंकि रोज़ में डेटा आया तो ये रोज़ बना। जो हम बोलते हैं, जो हम डिक्लेयर करते हैं, उनको बोलते हैं एक्सप्लिसिट लाइंस। और जो रोज़ और कॉलम्स बनते हैं बिकॉज जैसे कि यहाँ पे ऑटो फ्लो हुआ तो रोज़ बन गई, इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इन डिक्लेरेशन के, उनको बोलते हैं इम्प्लिसिट लाइंस। ये दोनों टर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट है याद रखनी। रीज़न, जब आप डीबग करेंगे तब बहुत काम आती है। सेकंड, जब आप प्लेसमेंट करेंगे तब बहुत काम आती है। ठीक है, अब ये आपकी ट्रैक लाइंस होती है। अब जब आप डीबगर ऑन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको डीबगर ऐसे नंबरिंग दिखाएगा, ये 1 2 3। तो ये कॉलम की ट्रैक लाइन, ये रो की ट्रैक लाइन, और ये यहाँ तक जाती है। ये ट्रैक लाइंस नंबर्स आपका चाहे क्रोम हो या फायरफॉक्स हो, सब में सेम है। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये आप चेंज कर सकते हैं आगे जाके। आप अपने, जब आप ये कॉलम्स डिक्लेयर करते हैं तो आप यहाँ पे स्क्वायर के अंदर लाइन का नेम दे सकते हैं जो आप रखना चाहते हैं। मैं अभी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी करना। रीज़न ये है, इसमें स्केलेबिलिटी के इश्यूज़ होते हैं। मैंने अगर एज ए डेवलपर कुछ लाइन का नेम लिख दिया और उसके बेसिस पे आगे काम कर लिया, जो दूसरा डेवलपर आएगा माइट बी दैट डेवलपर इज़ नॉट अवेयर कि ये लाइन नंबर नेम क्या है, ट्रैक क्या है एंड ऑल दैट। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, अगर मैंने ये ट्रैक लाइन चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया, तो मुझे हर जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। सो बेटर है जो डिफ़ॉल्ट मिले हुए हैं आपको ट्रैक नंबर्स, उनके साथ काम कीजिए। ठीक है, समराइज़ करती हूँ। ट्रैक्स होते हैं, दो तरह के ट्रैक्स हैं, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट जो हमने डिक्लेयर किया उनकी वजह से क्रिएट हुआ है, और इम्प्लिसिट जो साइड इफ़ेक्ट से क्रिएट हुआ है। साइड इफ़ेक्ट मतलब कि यहाँ पे स्पेस नहीं था, बट
क्या हुआ कि स्पिल ओवर होके आगे आ गए, तो उस केस में आपके रोज़ बन गई तो ये आपके इम्प्लिसिट हो गए। ठीक है, अब इनका यूज़ क्या है, वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो अब बात करते हैं स्पैनिंग की। अगर आपने कभी टेबल्स में काम किया है, मैंने टेबल्स पे काम किया है, मैंने न्यूज़लेटर्स पे काम किया है, तो न्यूज़लेटर्स जब हम बनाते हैं उसमें हमेशा टेबल्स का सपोर्ट होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम, तब मैंने टेबल्स यूज़ किया है। तो टेबल्स में कॉन्सेप्ट होता है स्पैनिंग का, क्योंकि टेबल्स भी ऐसे ही लेआउट होता है, आपको रोज़ एंड कॉलम्स में सोचना पड़ता है। अब आपको एग्जांपल देती हूँ मैं, ये वाला, ये आपका है, आपने 2 कॉलम लेआउट बना रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपका हेडर है, ये आपका हेडर है, और आपने तो 2 कॉलम लेआउट बनाया है। अब आपको हेडर चाहिए यहाँ तक, तो आप क्या करोगे, आप इसको यहाँ तक, इन दोनों को आप क्या करोगे, मर्ज करोगे। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसको स्पैनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉलम मर्ज कर सकते हो या रो स्पैनिंग कर सकते हो, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब कैसे करते हैं उस पर देखते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं, अगर मुझे कॉलम्स करने हैं तो मैं लिखूँगी ग्रिड कॉलम, स्पैन करना है, कितने स्पैन करने हैं मुझे 2 स्पैन करने हैं। अगर मुझे यहाँ पे रो करना होगा तो सेम चीज़ आएगी, स्पैन 2। अगर मैं यहाँ पे रो को स्पैन नहीं कर पाऊँगी, रीज़न मैंने डिक्लेयर नहीं करा है, एक्सप्लिसिट होंगे तभी स्पैन होंगे, ऐसा नहीं है अगर आप रो करने की कोशिश करोगे तो नहीं होंगे, हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बिहेवियर में डिफरेंस आएगा। ठीक है, क्या आएगा वो मैं भी आपको बताती हूँ। अभी इस पर और फोकस करते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रेटली बोला स्पैन कर दो, बट कैसे पता चलेगा स्पैन कर दो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा हेडर है, तो मैं उस हेडर को बोलूँगी ग्रिड कॉलम स्पैन 2। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, हमने हेडर को बोला ग्रिड कॉलम स्पैन 2, एज्यूमिंग कि जो इसका कंटेनर है वो ऑलरेडी ग्रिड है, ये वाली डिक्लेरेशंस हो रखी है। लेकिन व्हाट इफ़ मुझे पता ही नहीं है कि ये मेरा कहाँ पे ख़त्म होने वाला है, कितने कॉलम्स आने वाले हैं, तो उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, 2 की जगह -1 यूज़ कर सकती हूँ। तो ये जहाँ तक जो मेरा लास्ट कॉलम होगा ये वहाँ तक सबको मर्ज कर देगा। यही वाला बिहेवियर चेंज होता है अगर हमने रो पे इम्प्लीमेंट करते, क्योंकि रो हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं की है, इम्प्लिसिट रोज़ बन रही हैं, उस केस में -1 इस पर वर्क नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई स्पैनिंग की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसमेंट की बात। अब आपको एलिमेंट की प्लेसमेंट्स करनी है। प्लेसमेंट मतलब आप चाहते हो, अब इस वाले एग्जांपल को देखते हैं, आप चाहते हो ये 2 जो एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाए, या ये जो 1 एलिमेंट है वो इधर 3 पे आ जाए, तो आप इन डिव्स को कैसे मूव करोगे, तो हम क्या करेंगे, हम इन ट्रैक लाइंस के बेसिस पे मूव कर सकते हैं। हम इस 1 को कहाँ पे चाहते हैं, हम चाहते हैं वो 3 और 4 पे आए। तो अगर ये मेरा A है, अगर मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करती हूँ लेआउट को समझने के लिए, 1 2 3 4 5, मैं सीधा CSS लिख रही हूँ। सपोज कीजिए मुझे इस 1 को 3 पे मूव करना है और इसकी क्लास है 1, तो मैं करूँगी ग्रिड कॉलम, क्योंकि ये कॉलम है, इसको मुझे कहाँ मूव करना है। अब आप इसकी ट्रैक लाइंस देखिए, जब आप डीबगर ऑन करेंगे, जब आप CSS या क्रोम या मोजिला में जाकर CSS डीबगिंग करेंगे, तो इसका जो पेरेंट होगा वहाँ पे ग्रिड लिखा हुआ आ रहेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो उसमें होगा, आपको सिलेक्ट करना होगा यू वांट ट्रैक लाइन नंबर 2 विजिबल, तो तब ये आपको ये नंबर्स ऐसे दिखने शुरू हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वाले एलिमेंट को यहाँ लेकर आना है, तो मुझे इसे 3 और 4 पे मूव करना है, तो मैं इसे सीधा लिख सकती हूँ 3 4 ऐसे करके, तो ये वाला एलिमेंट मूव होके 3 और 4 पे आ जाएगा। पॉइंट ये है कि अब ये कहाँ जाएगा, तो ये इसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपका जो लेआउट बनेगा, यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 3 4 5 ऐसे करके आएगा। तो ऐसे करके आप प्लेसमेंट्स को मूव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रैक लाइंस। सेम आप रो में भी कर सकते हैं।
तो जितने भी हम पोजीशंस करते हैं, प्लेसमेंट्स करते हैं, वो ऐसे करते हैं। अब आप इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि 1 और 3 मर्ज हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं स्पैन भी लिख सकती हूँ। स्पैन भी हो जाएगा, मर्ज भी हो जाएगा और ये पोजीशंस भी आ जाएंगी। तो उस केस में 1 और 3 मर्ज हो जाएगा और वो मूव हो जाएंगे इधर। ठीक है, तो ये होता है आपका प्लेसमेंट। इस वाले केस में एक्सेसिबिलिटी फेल हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस केस में एक्सेसिबिलिटी नहीं चलेगी। तो प्लीज़ बी कॉन्शियस व्हेन यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब हमने इस वाले में बात की थी एक प्रॉपर्टी मिन मैक्स की, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब मिन मैक्स क्या होता है? जब आप कॉलम्स बना रहे हो या रोज क्रिएट कर रहे हो, आपको मैंने बताया था आप फिक्स भी कर सकते हो, आप ऑटो भी कर सकते हो, आप परसेंटेज भी कर सकते हो, आप एफआर भी कर सकते हो। लेकिन ऐसे सिचुएशंस होंगी जहाँ पे आपका होगा कि मतलब कि यू वांट कि मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट हो। तो हमारा जो मिन विड्थ मैक्स विड्थ का कॉन्सेप्ट है, ये उसका कॉम्बिनेशन है दोनों का। अगर आपने मिन विड्थ और मैक्स विड्थ में डिफरेंस नहीं पता, मैंने वीडियो बनाई थी, आई विल लिंक दैट, उसको प्लीज़ चेक कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मिन मैक्स क्या करता है, वो इन दोनों का दोनों का कोलैबोरेशन है, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, ये सिर्फ CSS ग्रिड्स में चलता है और कहीं नहीं चलेगा। थर्ड थिंग, इट इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर क्रिएटिंग लेआउट्स। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें हम सीधा क्या करेंगे, हम इसे डिक्लेयर करेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। मुझे कॉलम्स चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, मैं रिपीट कर रही हूँ, मुझे रिपीट करने हैं 4 कॉलम्स। और कितने साइज़ के चाहिए, मुझे मिनिमम चाहिए 100 px के और मैक्सिमम चाहिए मुझे 600 px के। तो अब ये क्या करेगा, ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये पूरी की पूरी ये चेक करेगा कि अगर मिनिमम तो 100 मेंटेन करके रखेगा, अगर स्पेस होगा तो मैक्सिमम 600 जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपको पता है कि आपका मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो सकता है, रेदर देन जस्ट लीविंग ऑन द ब्राउजर्स टू टेक केयर ऑफ दैट। सो ये है आज की 4 प्रॉपर्टीज़ जो हमने आज डिस्कस की है। समराइज़ करते हैं। आज हमने ट्रैक लाइन समझा, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, उसके बेसिस पे हमने स्पैनिंग समझी, ग्रिड कॉलम और रोज़ की स्पैनिंग कैसे कर सकते हैं। फिर हमने प्लेसमेंट देखा कि एलिमेंट्स को इधर से उधर मूव करना है तो क्या कर सकते हैं। और लास्ट में हमने देखा मिन मैक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रैक लाइन्स के नेम देंगे, ग्रिड एरियाज़ देखेंगे और ऑटो फिल और ऑटो फिट देखेंगे। उनकी और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देखेंगे। और भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, आई थिंक अराउंड 6-7 रहती हैं, उनको एक्सप्लोर करेंगे। एंड देयर वुड बी वन मोर वीडियो जहाँ पे हम ये समझेंगे कि आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी करके एक लेआउट कैसे बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज़ लेट मी नो। आपका ही फीडबैक है जो मुझे हेल्प कर रहा है इन वीडियोज़ को क्रिएट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। So please keep sharing your feedback. It's super helpful for me. Thank you. See you in the next video.